हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज की जो डिक्टेशन है वो 70 से 75 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे रहेगी। तो स्टूडेंट्स, डिक्टेशन के अंदर थोड़ा फ्लक्चुएशन रहेगी, ठीक है, क्योंकि फाइनल एग्जाम के अंदर भी इसी तरह का मैटर आता है और उसी पैटर्न पर आधारित अपन भी प्रैक्टिस करेंगे। तो यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। डिक्टेशन को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। पिछले सप्ताह की शुरुआत 2 हैंडशेक से हुई थी। एक तेहरान में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर और ईरान के राष्ट्रपति रईसी के बीच, और 2 दावोस में ईरान के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के बीच विराम। फिर हमलों का दौर शुरू हुआ। विराम। ईरान ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसके निशाने पर ISIS के से जुड़ा जैश अल अदल नामक समूह था। अंदेशा था कि इस महीने की शुरुआत में ईरान में हुए आत्मघाती बम विस्फोटों में वह शामिल था। विराम। ईरान के प्रहार के 48 घंटे से भी कम समय के बाद पाकिस्तान ने पलटवार किया। विराम। उसने सीमा से 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में ईरानी शहर सरवान के पास एक गांव को निशाना बनाया। विराम। इसके लिए उसने किलर ड्रोन्स, रॉकेट और स्टैंड ऑफ हथियारों का इस्तेमाल किया। विराम। पाकिस्तान का कहना है उसके निशाने पर बलूच आतंकवादी थे जो कुछ बड़ा करने की योजना बना रहे थे। विराम। लेकिन सच यह है कि ईरान ने पाकिस्तान पर बमबारी की। बदले में पाकिस्तान को भी ईरान पर बम बरसाने पड़े। विराम। अब दोनों तनाव कम करने की बात कर रहे हैं। पैरा। लेकिन क्या यह टकराव खत्म हो गया है? क्वेश्चन मार्क। या यह इसके बाद और भड़केगा? क्वेश्चन मार्क। क्या हो अगर पाकिस्तान के हमले से ईरान और मजबूत ही हो? क्वेश्चन मार्क। जरा सोचें। विराम। अमेरिका ने कभी ईरान की सीमा के अंदर हमला नहीं किया है। विराम। इजराइल ने भी नहीं। विराम। और ये ईरान के जानी दुश्मन हैं। विराम। लेकिन पाकिस्तान ने खतरे की रेखा को लांघा। विराम। ऐसे में तेहरान अपने वर्चस्व को साबित करने के लिए इसका जवाब देने का दबाव महसूस कर सकता है। विराम। इसका भारत और इस क्षेत्र के लिए क्या अर्थ होगा? क्वेश्चन मार्क। भारत ने अपनी प्रतिक्रिया में ईरान का समर्थन किया। विराम। उसने कहा कि हम देशों के द्वारा आत्मरक्षा में की जाने वाली कार्रवाइयों को समझते हैं। विराम। हमें इन हमलों से कोई आपत्ति नहीं है। विराम। यहाँ एक दिलचस्प पृष्ठभूमि पर गौर करें कि ये समीकरण दशकों में कैसे विकसित हुए हैं। ईरान पाकिस्तान को
मान्यता देने वाला पहला देश था। विराम ईरान के शाह ने 1950 में इस्लामाबाद का दौरा किया था। विराम जबकि वे 1956 में जाकर भारत आए थे। विराम उन्होंने 2 युद्धों में भी पाकिस्तान का समर्थन किया था। 1965 में ईरान ने पाकिस्तान की वायुसेना की रक्षा की थी और 1971 में वह फिर से रावलपिंडी के पक्ष में आ गया था। पैरा इसकी तुलना में भारत से ईरान के रिश्ते 1970 के दशक के मध्य में जाकर सुधरे, जब हमने ईरान से बड़ी मात्रा में तेल खरीदना शुरू किया। विराम 1990 के दशक में अफगानिस्तान में एक साझा उद्देश्य के लिए दोनों देश साथ आए। विराम पाकिस्तान ने कंधार में तालिबान को तैयार किया था। विराम यह एक सुन्नी कट्टरपंथी समूह था और भारत और ईरान दोनों के लिए खतरा था। विराम इसलिए उन्होंने तालिबान विरोधी नॉर्दर्न अलायंस का समर्थन किया। विराम और अब वे दोनों ही पाक प्रायोजित आतंकवादियों से संघर्ष कर रहे हैं। विराम लेकिन इस रणनीतिक साझेदारी की अपनी सीमाएं हैं। विराम 2016 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान का दौरा किया था तो उन्होंने दोस्ती के बारे में बात की, जिसका हिंदी और फारसी में एक ही मतलब होता है। विराम लेकिन इसके 1 साल बाद ईरान के सर्वोच्च नेता ने दोस्त जैसा व्यवहार नहीं किया। विराम उन्होंने कश्मीरी मुसलमानों के बारे में बात की और कहा कि तेहरान को शोषकों से लड़ने में उनकी मदद करनी चाहिए। विराम इसके बाद अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते भारत ने ईरान से तेल आयात में कटौती कर दी। विराम और ईरान 400 अरब डॉलर के निवेश के वादे के साथ चीन से मेलजोल बढ़ाने लगा। तेरा अब वहीं चीन ईरान और पाकिस्तान के बीच झगड़े में मध्यस्थता की पेशकश कर रहा है। विराम आखिर दोनों देशों में उसका बहुत कुछ दांव पर जो लगा है। विराम साथ ही दुनिया पहले ही यूक्रेन और गाजा में 2 युद्धों और लाल सागर में तीसरी गंभीर स्थिति से जूझ रही है। विराम एक और सशस्त्र संघर्ष किसी के लिए फायदेमंद नहीं होगा। विराम ईरान और पाकिस्तान दोनों सहमत हैं कि सीमावर्ती क्षेत्र समस्याग्रस्त और अराजकता हैं और हमलों से स्थिति में सुधार नहीं होगा। विराम इसका क्षेत्रीय प्रभाव भी व्यापक होगा। विराम बहुत सारे देशों को किसी एक का पक्ष चुनना होगा, वहीं कुछ 2 पार्टों के बीच पिस जाएंगे। विराम और यकीनन इससे नॉन स्टेट एक्टर्स को तो लाभ होगा ही। विराम यह भारत के लिए जोखिम भरा है। विराम पाकिस्तान की सेना भारत पर हमेशा शक करती रहती है। यदि वे पश्चिमी सीमा पर संघर्ष में फंसेंगे तो भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करना चाहेंगे। विराम यह बताना मुश्किल है कि
इसका स्वरूप क्या होगा, लेकिन यह यकीनन अच्छा नहीं होगा। स्टॉप। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि अभी जो राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर में जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई है, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं और उसी के पैटर्न पर आधारित हम हमारे चैनल पर तैयारी भी करवा रहे हैं और स्टेनो भी सिखा रहे हैं। तो आप हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।